क्या आप भी श्रावण महीने में वही साबूदाना वड़ा और साबूदाना खिचड़ी खाकर बोर हो रहे हैं? तो चलिए बनाते हैं व्रत में कुछ नया सा और मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिग्मा कुकिंग चैनल पे। तो हमारे चैनल पे हम बना रहे हैं श्रावण महीने स्पेशल व्रत रेसिपी सीरीज़। तो आज एपिसोड नंबर 2 है। तो पहला एपिसोड देखने के लिए चैनल को ज़रूर देखिएगा। और आज हम बनाते हैं एक अच्छा सा टेस्टी सा ब्रेकफास्ट जिसमें हम बना रहे हैं चटनी और डोसा। तो उसके लिए मैंने जो व्रत में खाई जाती हैं वही चीज़ें ली हैं। तो यहाँ पे आधा कप मैंने साबूदाना लिया, आधा कप समा चावल और एक मीडियम साइज़ का आलू। तो सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लिया है और यहाँ पे 1/4 चम्मच मैंने नमक डाला है और 2 चम्मच दही। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल के हमें एकदम स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेना है। जैसे हम डोसे के लिए यूज़ करते हैं ना, वैसे ही हमें इसका पेस्ट बना लेना है। और देखिए कुछ इस तरीके से। और फिर इसे ढक के हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए। तब तक हम बनाते हैं मज़ेदार सी चटनी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मूंगफली ली है आधा कटोरी और 3 हरी मिर्च ली है। ये एकदम फीकी वाली हरी मिर्च है और इसमें थोड़ा सा नमक। और व्रत में हम जीरा या कड़ी पत्ता ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं ना, तो ये इसमें हम ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं डालने वाला है। तो देखिए एकदम अच्छे से हमारी चटनी भी बनके तैयार हो गई है। पर मैं इसमें थोड़ा सा तड़का लगाने वाली हूँ। अगर आपके यहाँ तड़का खाते हैं आप, तो इसमें आप तड़का डाल सकते हैं कड़ी पत्ते का या और चीज़ों का। तो यहाँ पे मैंने बस जीरा और थोड़ा सा राई लिया है, उसका तड़का लगाया है। और एक डोसा पैन ले रही हूँ, इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल के अभी हम इसके छोटे छोटे डोसे बनाएंगे। तो देख सकते हैं आप बैटर अच्छे से फूल गया है और जो साबूदाना और जो समा चावल थे वो रेस्ट करने की वजह से अच्छे से भीग गए हैं, यानी उनका कच्चापन है वो निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे छोटा छोटा सा डोसा मैं बना रही हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार खाने में लगता है। मैंने इसे पहली बार ट्राई किया है पर ये बहुत ही अच्छा लगा और व्रत में हम इसे खा सकते हैं। तो देखिए एकदम टेस्टी दिख रहा है ना, मज़ेदार और दिखने में भी सुंदर लग रहा है। तो इसी तरीके से मैंने सारे डोसे बना लिए हैं। एकदम सुंदर सा कलर भी आया है। तो बस रेडी है हमारा सुपर क्रिस्पी डोसा और मज़ेदार सी चटनी। आप भी इसे नए ट्विस्ट के साथ तैयार कीजिए। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।